हेलो दोस्तों, ये मैंने फ्लिपकार्ट से ख़रीदा है। STA कंपनी का बास ट्रबल वाला एम्पलीफायर है, जिसका मैं अनबॉक्सिंग आपके सामने करूँगा। अभी उसको मैंने खोला नहीं, आज ही आया है, तो मैं उसका अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाता हूँ अंदर क्या है। ये मुझे 1299 में 1300 रुपये में पड़ा है, तो मैं उसको खोल के आपको दिखाता हूँ। पता नहीं है, मैंने तो STK वाला ऑर्डर किया है, लेकिन अभी खोलते हैं तब पता चलेगा। अच्छा, ये उसका फ़ोटो है, देख लो। ये उसका फ़ोटो जो मैंने ऑर्डर किया है वो है बास ट्रबल वाला। तो अभी उसको खोलते हैं, जो देखते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनी यही बेचती है और प्राइस अलग अलग होती है। तो आप खरीदें तो बहुत सोच के खरीदें। क्या उसमें कंपाउंडमेंट जो कंपाउंडमेंट डालते हैं वो चीप आता है, और क्या होता है, सबकी प्राइस क्या है, तभी उसको खोल के देख लेते हैं अंदर से कैसा है, फिर उसका ज़्यादा बात करेंगे। तो दोस्तों, मैंने उसको खोल दिया है। सेट्रॉन कंपनी का है। सेट्रॉन कंपनी तो अच्छी कंपनी है। उसके साथ में ये पावर लगाने के लिए कुछ सॉकेट ऐसा कुछ नहीं दिया। मैं देखता हूँ अंदर कुछ है तो नहीं, अंदर कुछ भी नहीं है। उसको पावर सप्लाई देने के लिए ये सॉकेट चाहिए, सॉकेट साथ में नहीं आता। ये अच्छी बात नहीं है। और ये भी साथ में नहीं आया। ये दो अलग, ये ऑडियो इन के लिए और ये 5 वोल्ट DC के लिए देने के लिए वायर है। मैंने अभी एक एडवर्टाइजमेंट उसका देखा, वो उससे कम कीमत में 100-150 रुपया कम कीमत के अंदर यही बोर्ड, साथ में USB का वो बोर्ड देते हैं, जो ब्लूटूथ वाला बोर्ड आता है, साथ में रिमोट कंट्रोल भी देते हैं। उससे 100 रुपया कम है, और ये ज़्यादा पैसा मैंने दिया है, तो उसमें कोई साथ में आया नहीं है। तो अभी उसको चेक करने के लिए परेशानी होगी, क्योंकि मेरे पास ये उसका एडाप्टर साथ में नहीं दिया हुआ उन्होंने। तो लगता है तो सेम ही दिखता है, सब कुछ है नहीं, ऐसे कुछ नाम नहीं लिखा उन्होंने। रिकॉर्डर ऐसा कुछ वेबसाइट पर लिखा है, और उसके नॉब भी साथ में नहीं दिए। तो नॉब नहीं है, बिना नॉब से मैं नॉब कैसे नहीं, पिक्चर दिखाया उसमें नॉब भी है, उसके साथ में नॉब नहीं है। तो बिना नॉब से तो नॉब लेने जाना पड़ेगा। तो क्या करूं, पता नहीं है। नॉब तो साथ में आने चाहिए, नॉब नहीं है उसके साथ में। बॉक्स में ऐसा कुछ भी नहीं निकला जो मैंने सोचा था। तो ये पूरा उल्टा बनाने का तरीका है मुझे। मैं आपको उसका जो वेबसाइट है उसका वीडियो, उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये क्या चल रहा है। पिक्चर में नॉब के साथ दिखाते हैं, इसमें नॉब नहीं है। और ये कैपेसिटर उसमें 2200 UFD 63 वॉट के दो कैपेसिटर सीरीज में लगा है, मतलब 2200 MFD 70 वॉट तक चलता है। 24/024 का ट्रांसफार्मर लगता है। दोस्तों, आप ये देख रहे हैं, उसका एडवर्टाइज मैंने आपको दिखा दिया। अमेजोन पर 1299 में मिलता है, और फ्लिपकार्ट पर भी 1299 में मिलता है। वो सारे नॉब के साथ आते हैं, और उसके साथ में कोई नॉब नहीं है। अभी मैं उसका पिक्चर ओपन करके आपको दिखाता हूँ। देखो, ये उन्होंने लिखा है सेट्रॉन कंपनी, उसमें नहीं लिखा हुआ। मुझे जो मिला है वो सेट्रॉन कंपनी का मिला है। तो ये जो दिखाते हैं वो देते नहीं हैं, ये बात तो सही है। वाला जो मैंने ऑर्डर किया वो है। ये जो मैंने ऑर्डर किया, जो सेम वन जो पहले दिखाया वो, और ये दोनों सेम ही है।
कोई फ़र्क नहीं है, सेम ही बोर्ड है जो अमेजोन पर बेचते हैं और फ्लिपकार्ट पर बेचते हैं। साथ में नॉब वाला दिखाया है, उसमें भी उन्होंने सेटोन का नाम रिमूव कर दिया है। ये सेटोन जो मैंने जो बोर्ड आया है वो सेटोन कंपनी का है, उसका नाम उन्होंने अंदर से निकाल दिया है। देख लो, निकाल दिया है ना, बाकी सब वही है। तो दोस्तों ये एक दूसरी वेबसाइट है जिसमें ये बोर्ड आपको 1150 रुपये में पूरा रिमोट कंट्रोल और ब्लूटूथ पैनल के साथ में मिलता है। देखो ये ब्लूटूथ पैनल के साथ में है, 1150 रुपये में मिलता है। सेम ही बोर्ड है, कोई फ़र्क नहीं है। तो ये बोर्ड में कौन सा कीमत सच्चा है और कौन सा कीमत राइट नहीं है, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, सब में अपना अपना प्राइस है। तो ये 1150 में मिलता है रिमोट कंट्रोल और ब्लूटूथ पैनल के साथ। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप जो भी खरीदें सोच के खरीदें। तो आप जब खरीदें बहुत सोच के खरीदें। मैंने बता दिया सारी वेबसाइट, हर अपना अपना प्राइस होता है। 900 रुपये से लेकर 1300 रुपये तक का प्राइस है। अच्छा सारा मुनाफा ये लोग कमा लेते हैं, लेकिन एक नॉब जैसी चीज़ साथ में नहीं देते। एक छोटा सा वायर 12 वोल्ट देने के लिए यहाँ से नहीं दे सकते। तो अभी ये सब है। तो मैंने ये सारा सेटअप यहाँ कर दिया है, जो आप देख सकते हैं। जो अभी मैंने ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से, उसमें ये वायर मेरे नीचे से सोल्ड कर दिए हैं। और साथ पे जो नॉब वाला दिखाया था वो नॉब वाला नहीं आया, और ये भी साथ में नहीं आया, तो मैंने एक्स्ट्रा लगाया है। तो ये उसका आईसी नंबर है 4021 और किंग डीजल कंपनी का उसका वो आईसी है 4141 का। और ये उसका हीट सिंक है, छोटा हीट सिंक है, उसका मैं एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। और 24024 का 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगाया है मैंने। तो अभी उसको बजा के चेक कर लेते हैं कैसा साउंड आता है, वो पता चलेगा। तो अभी उसको मैं पावर ऑन करता हूँ। तो दोस्तों मैंने ये कनेक्ट कर दिया है, लेकिन ये कहते हैं कि ये 24024 पर चलेगा, लेकिन ये 24024 पर नहीं चलता। मैंने 24024 का ये ट्रांसफार्मर अंदर लगाया था, 24024 5 एम्पियर का, लेकिन उसमें पावर ऑन होके ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाता था बार बार। फिर मुझे पता नहीं चला कौन सा प्रॉब्लम है उसके अंदर। फिर मैंने ये 15015 वाला 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगाया उसके ऊपर। तो 3 एम्पियर के ट्रांसफार्मर से ये बराबर चलता है। तो ये उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन में लिखा है 24024 5 एम्पियर के ट्रांसफार्मर पर चलेगा, और यहाँ भी लिखा है उन्होंने कि 24, ये देखो आप देख सकते हैं, अगर यार देखा 24024 लिखा है, लेकिन 24024 पर ये नहीं चलता। ये 18018 पर चलेगा और 15015 पर चलेगा और 12012 पर चलेगा। ये 18018 पर चलने वाला नहीं है। तो मैं आपको ये साफ बता देता हूँ, और वीडियो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूँगा। तो ये ऐसे आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिखते हैं वो दिखाते नहीं है। एक तो उन्होंने नॉब भी नहीं दिया, पैसा भी बहुत सारा लिया है, और ये कनेक्टर भी नहीं दिया उन्होंने, जो पावर सप्लाई के साथ लगाने के लिए आता वो कनेक्टर भी उन्होंने नहीं दिया, और बहुत सारा पैसा भी लेते हैं। लेकिन मेरा फ़र्ज़ है कि मैंने जो कुछ महसूस किया वो आपको दिखाना, आपको बताना। और हीट सिंक भी बहुत छोटा सा दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो एक बात तो तय हो गई कि ये 18018 पर ही चलता है, 24024 पर नहीं चलता। कंपनी अच्छा है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो एडवर्टाइज में दिखाया है, जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया, ये बोर्ड ये नहीं है, ये दूसरा बोर्ड है सर्टन कंपनी का। लेकिन ये लोग ये सर्टन कंपनी का नाम अंदर से निकाल देते हैं, जो एडवर्टाइज में दिखाते हैं नॉब के साथ,
वो नाम मिटा देते हैं और बाद में ये पैक भेज देते हैं। तो मैं अभी उसमें साउंड टेस्ट के लिए स्पीकर मेरे बजा के आपको सुना दूंगा कैसे बजते हैं। साउंड ऑन कर दिया है। तो दोस्तों आपने सुन लिया आवाज़, बहुत अच्छा शानदार आवाज़ है। मुझे तो पता है ये आईसी का STK की आईसी का ये इतना गर्म भी नहीं होता और ये स्पीकर भी बहुत बड़े हैं जो मैं बाद में अंदर से खोल के आपको दिखा दूंगा। तो मैं सबको ये रेकमेंड करता था कि ये बाय करो, लेकिन कीमत ज़्यादा है, ज़रा प्राइस टॉप होने दो उसके बाद बाय करना। तो आपको दूसरी वेबसाइट से बाय कर लेना जो 900-1000 रुपये में आपको मिल जाएगा, और कोई लोकल स्टोर से भी आपको 900 और 1000 रुपये में मिल जाएगा। ये इसका लुक ऐसे देख के ले लेना, ऐसा लिखा हुआ है इसके ऊपर और बोर्ड के पीछे भी ऐसा ही लिखा हुआ है, लेकिन साउंड तो उसका बहुत अच्छा है, मुझे पता था पहले से। तो अभी मैं उसका दूसरा सॉन्ग एक लगा के भी आपको सुना देता हूँ कैसा बजता है।
तो दोस्तों ये दूसरा सॉन्ग भी आपने सुन लिया। ये मैंने बनाया हुआ है, मेरे फादर ने बनाया हुआ स्पीकर है। इसमें ये बिसोन कंपनी का 12 इंची 12 इंची ऊपर लगाया है। ऊपर ये बोल्टन कंपनी का मिड रेंज लगाया है 60 वाट का, और यहाँ ये बोल्टन कंपनी का ट्विटर लगाया हुआ है। बहुत पुराने स्पीकर है, लेकिन उसका बॉक्स कुछ अलग तरीके से बनाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा कैसे बनाया। बहुत अच्छे बजते हैं, बहुत अच्छे बजते हैं, और ये इसके ऊपर तो उससे भी ज़्यादा अच्छे बजते हैं। तो अभी ये वीडियो में यहाँ समाप्त करता हूँ और आपको ये समझा देता हूँ कि ये बोर्ड 24/0/24 पर नहीं चलता, 18/0/18 पर बहुत अच्छा चलता है। 5 एम्पियर का है और उसके साथ में नॉब नहीं आते, ये मैं आपको बता देता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।